हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी निकाली गई है और इसमें विज्ञापन दिया गया था 17 सितंबर 2024 को। और इसमें देखते हैं चयन के लिए विज्ञापन क्या दिया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत अपर निजी सचिव और व्यक्तिक सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा चयन के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है 17 सितंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 24 सितंबर 2024 से आप फॉर्म फिल करना चालू कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर 2024। 24 सितंबर से आप फॉर्म फिल करना चालू कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2024 तक। यहाँ पर देखते हैं संशोधन करने की तिथि है 18 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट है 8 दिसंबर 2024। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट है 8 दिसंबर 2024। और यहाँ पर आगे देखते हैं हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 257 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसे ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आप फिल कर सकते हैं। और जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वह इस आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं इन पदों पर चयन की जो प्रक्रिया होगी वह 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और द्वितीय चरण पे टंकण परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा होगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर पदों का विवरण दिया है। तो अपर निजी सचिव के लिए 3 पद हैं। ठीक है, अपर निजी सचिव के लिए 3 पद हैं। तो इस पद को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से हैं। और इसका वेतन दिया है 47,600 से 1,51,100। लेवल 8 का जॉब है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, पे स्केल भी बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आयु जो सीमा है वह 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। और पद का स्वरूप क्या है, तो अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त होगा। और इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो अनिवार्य अर्हता इसमें मांगी गई है वह भारत में विधि द्वारा, कानून के द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों आशुलिपि मतलब स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर अंग्रेजी हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से होनी चाहिए। और यहाँ पर दिया है प्रादेशिक सेना में अगर कोई है तो वह 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और भूतपूर्व सैनिक हो। ठीक है, और यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो ही एलिजिबल हो सकते हैं। आगे देखते हैं व्यक्तिक सहायक के लिए। ठीक है, व्यक्तिक सहायक के लिए यहाँ पर 3 पद निकाली गई है और वह पद की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वेतन कितना है, तो 35,400 से स्टार्ट है और 1,12,400 तक का इसका वेतन होगा। और यहाँ पर है 6 लेवल का जॉब है यह। और आयु सीमा है 18 वर्ष होनी चाहिए इसके लिए और 42 वर्ष। ठीक है, लास्ट 18 वर्ष से 42 वर्ष तक के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त होगा। एलिजिबिलिटी क्या है देखते हैं, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। सेकंड है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए गति। और तीसरा है हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और चौथा है अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शनल है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। ठीक है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो ही एलिजिबल हो सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पद क्या है, तो आशुलिपिक
वैयक्तिक सहायक के लिए 15 पद निकाला गया है। ठीक है, आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक के लिए 15 पद निकाला गया है। इन पदों की जानकारी इस प्रकार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका वेतन है 29,200 रुपये से 92,300। ठीक है, और यह 5 लेवल का जॉब है। और इसमें आयु सीमा मांगी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। ठीक है, कितनी? 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु सीमा मांगी गई है। 21 से 42 साल तक के हैं आप, 21 वर्ष से 42 साल के बीच में हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त है। और इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान रखता हो और टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति प्रति घंटे और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट हो और हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट हो तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पर दिया है प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। ठीक है, प्रदेश में कहीं पर 2 वर्ष तक आप सेवा की हो। ठीक है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का C अथवा B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है वैयक्तिक सहायक के लिए। ठीक है, वैयक्तिक सहायक के लिए 2 पद हैं और इसमें जो जानकारी है पदों की वह आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका वेतन कितना है, तो 29,200 से 92,300 है। 5 लेवल का जॉब है। आयु सीमा है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। 18 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। तो आगे देखते हैं शैक्षणिक अर्हता क्या दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। तो यहाँ पर देखते हैं हिंदी तथा अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता क्या दिया है, तो इसमें कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर और भी पोस्टें हैं जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को डाल दूंगी तो वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए डाउनलोड करके। तो आगे हम देख लेते हैं जो भी एलिजिबिलिटी और मांगा गया है वह क्या है। तो इन सब को आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट है वैवाहिक परिस्थिति। ठीक है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नी हो और जीवित हो। ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं शारीरिक स्वास्थ्यता। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पर आरक्षण वगैरह आप डाउनलोड करके देख लीजिए। आगे देखते हैं यहाँ पर दिया है अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो अनारक्षित के लिए और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ लगेगा 300 रुपये। ठीक है, फॉर्म फिल करने का 300 रुपये। और उत्तराखंड के अनुसूचित जाति मतलब SC और ST और EWS को 150 रुपये लगेगा। और उत्तराखंड के जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उन्हें भी 150 रुपये लगेगा। और जो अनाथ हैं उन्हें कोई भी फीस नहीं लगेगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देख लेते हैं और भी कुछ दिया हो तो फ्रेंड्स यह थी इस नोटिफिकेशन की जानकारी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी नोटिफिकेशन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।